गूल एंड के नारला गांव में कटरा बनिहाल रेलवे प्रोजेक्ट में शामिल निर्माण एजेंसी राही इंफ्राटेक लिमिटेड के अड़ियल रवैये से स्थानीय समुदाय के लोगों में काफ़ी रोष है। वे वर्तमान में एक बेंचिंग प्लांट का निर्माण कर रहे हैं जो क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। स्थानीय निवासियों ने पिछली घटना को याद करते हुए कंपनी की मनमानी कार्रवाई के प्रति अपना विरोध जताया है। जहां एक अन्य निर्माण एजेंसी ने उसी स्थान पर एक डंपिंग यार्ड स्थापित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडस्लाइड हुआ और आवासीय घरों और बगीचों को काफ़ी नुकसान हुआ। अब राही इंफ्राटेक की बेंचिंग प्लांट बनाने की योजना से क्षेत्र में संभावित भूमि धसाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। निर्देशों के बावजूद निर्माण कंपनी अपनी योजना पर कायम है, जिससे स्थानीय आबादी में व्यापक आशंका पैदा हो गई है। इस बारे में बात करने पर गूल के एसडीएम ने कहा कि राही इंफ्राटेक को नारला में बेंचिंग प्लांट के निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कंपनी प्रबंधन इन आदेशों की अवहेलना करता है तो स्थानीय निवासियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बताइएगा, क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं? क्या मसला है? क्या कौन सा इंसाफ चाहते हैं आप? शुक्रिया जो हमारे गरीबों की आवाज़ सुनी। मैं गुड्डी सरपंच छचवे से बोल रही हूँ। हमारा यही है, आज का प्रोजेक्ट यही है कि जब से हमारे ये रेलवे रोड आई थी, जो रेलवे वाले आए थे, तब इन्होंने वो लगाया था, क्या डंपिंग लगाई थी। जब हमारी ज़मीन सारी ऊपर से खिसक रही है, हमारे मकान खिसक आए हैं, तो हमारा यही आज का मुद्दा है कि इसलिए कि हमारा बंद कर जाएगा। ये जो बेंचिंग प्लांट लगा है इसको बंद कर जाए, तब तक मैं नहीं हटूँगी। जो एक सरपंच का मकान जा रहा तो दूसरों की तो कोई बात ही नहीं, जो गरीब उनको तो कौन पूछेगा। क्या कितने एक मकान इसमें? ये 4-5 मकान आ रहे हैं ऊपर से। मकान है या ज़मीनें भी? ज़मीनें तो बहुत आ रही है, ज़मीन पूरी लहस ही आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। ज़मीन कौन सी फसल वाली है या दूसरी? नहीं, फसल वाली है, कुछ घास वाली है, कुछ फसल वाली है, कुछ मकान जा रहे हैं। आपने खुद देखा। एक सरपंच होने के नाते आपने इंतजामिया तक खबर? हाँ, हम कल गए थे, डीसी ऑफिस गए थे, हम 3-4 जगह पर गए थे। उन्होंने तो हमें उम्मीद दी कि 24 घंटे के अंदर हम आपको बता देंगे। आज अब तक कोई हमारे पास कोई आया नहीं, कोई उसने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। इसलिए सब ये हमारे जो रेलों वाले हैं, जो बेचारे गरीब बंदे, ये भी आए हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे क्या कर सकते हैं? तो हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। क्या कहेंगे इस मामले पर? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मसाइल पे मसाइल हैं। जब से रेलवे यहाँ पे आई है और नेशनल प्रोजेक्ट है, हम मानते हैं कि भाई नेशनल प्रोजेक्ट है, हम इसको रोकना नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए यहाँ की आवाम को मारना चाहती है? हमारे इन गरीबों की आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट की आड़ में जो है ये लोग वहाँ पर जो है हमारे गरीबों का हक खाएं, तो खाएं क्यों? और ये जहाँ पर हमने इनको मना भी किया था कि इससे पहले आपने एक बेंचिंग प्लांट यहाँ पे लगाया है, और जिसकी वजह से ये ज़मीन धंसी जा रही है, नीचे नाला है और आधी ज़मीनें जो है नाले में चली गई हैं। और अब जो है अगर राही कंपनी को प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाना है, कोई भी काम अगर उसको जो है लाइनिंग का या पटरी का करना है, क्या इससे पीछे या इससे आगे कोई जगह नहीं है? ज़रूरी है कि एक धंसी हुई जगह में जो है उन्होंने ये प्लांट लगाना है, और यहाँ पर जो है वो दूसरा प्लांट नस्ब कर दिया। यहाँ नीचे आप देखिए कि इस जगह में जो है कितना पानी, अभी तो कोई बारिश नहीं है। जिस वक्त बारिश होती है तो सभी पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये ज़मीन जो है नीचे चलती जाएगी, ऊपर से लोग आते जाएंगे, कुछ ज़मीन के अंदर धंस जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, कईयों को कब्रिस्तान में पहुँचाया जाएगा, कईयों को शमशान में पहुँचाए। क्या गवर्नमेंट जो है यही चाहती है कि हमें नेशनल प्रोजेक्ट देकर हमारे गरीबों के नाम पर जो है वो पैसा खाते रहें और कंपनियों को जो है कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ करते रहें? अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग कल जब गए थे वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 24 घंटे के अंदर हम इस चीज़ को रोकेंगे, वहाँ पे जो बेंचिंग प्लांट बनाया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। लेकिन अभी तक जो है, कल भी इन्होंने 3-4 बार जो है इसको दोबारा काम लगाने की कोशिश की, लेकिन बार बार हमें जो है एसडीएम साहब से, हम एसडीएम गूल साहब के बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को, हमारी बात को फिर सुना और यहाँ पर जो है उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया कि काम को रोका जाए, क्योंकि पब्लिक का मसला है। कल को जो है अगर ये वायलेशन होती है तो हमारे जितने भी ये गरीब आवाम, हमारे ये ज़मींदार, हमारे ये यानी कि दबे कुचले लोग जो हैं, ये इसी ज़मीन पर बैठेंगे और मरने के लिए तैयार है। वरना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो कल यहाँ पर आए, मौका देखे। अगर इन लोगों की बात जो है गलत है तो हम उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे सब डिवीज़न गूल की एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये बावर करना चाहता हूँ कि
हमारे साथ, हमारे इन गरीब लोगों के साथ, इन मज़दूरों के साथ और ज़मींदारों के साथ जो है इंसाफ किया जाए, वरना जो है हम यहाँ पर चक्का जाम करेंगे। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो चक्का जाम होगा। आने वाले वक्त में देखते हैं कि इंतज़ामिया अब किस तरह का कदम उठाती है। इंद गुल रामबन से जेके अपडेट के लिए शब्बीर वानी। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जेकेएसएसबी, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 01912583 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।